हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? क्या डिफरेंस क्रिएट करना हमारे हाथ में है? यस और यस नो? मैम है। यस मैम, यस। संतोष वैश्य जी ने हैंड रेज किया है। यस यस, मैं अनम्यूट करती हूँ उनको। यस आंटी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ, नमस्कार जैसी मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार धीरेन्द्र सर, मीना जी एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जो ध्यान से पहले की लाइफ थी और जो ध्यान करने के बाद में चेंजेस हुए हैं, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया जैसे, तो आई थिंक यही हुआ मेक अ डिफरेंस। अपने आप को फील होता है कि हम पहले क्या थे और अब क्या थे, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जैसे अभी वो मैडम जो बता रही थी कि एनिमल्स को देख के डिफरेंस होता है, प्लांट्स को देख के होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं वो। एक मैं छोटा सा आपको बताती हूँ कि मेरे घर में एक रबर प्लांट था, उसमें कई सारी ब्रांचेस थी, तो मैंने सोचा कि उसको 8 उसमें ब्रांचेज हैं, 7-8, तो मैं इसमें से 2 प्लांट बना लेती हूँ। मैंने उसको 2 महीने पहले की बात है, मैंने उसको ओपन किया सारा, और रूट काटना मेरे लिए मुश्किल हो गया, एक दूसरे में एंटेंगल थी वो सारी। तो जैसे तैसे मैंने नाइफ लेके और उसको कर करा के 2 अलग कर दिए, 5 अलग कर दिए। जिसमें से 5 अलग किए थे वो तो प्लांट ठीक ठाक चल रहा था, बिल्कुल नए पत्ते आने शुरू हो गए उसमें इमीडिएटली, क्योंकि स्प्रिंग शुरू हो चुका था। जिसमें 2 थे वो बिल्कुल शांत हो गया। सडनली आई रियलाइज मेरी गलती, कि वो मदर प्लांट से अटैच था, एंटेंगल था, साथ में रह रहा था बिल्कुल, और मैंने उसको काट दिया, अलग कर दिया। जसी जी आप बिलीव करिए, मैंने उससे कम से कम 15 दिन माफिया मांगी है। रोज सुबह उठ के मैं उसको गुड मॉर्निंग करती थी, आई लव यू करती थी, और मैं कई बार मेरे आंसू आ जाते थे। मैंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हें तुम्हारे मदर प्लांट से अलग कर दिया, इसलिए मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। करते करते करीब 1 महीने बाद मैंने उसको खूब प्यार दिया, खूब प्यार दिया, खूब हाथ फिराती थी उसके ऊपर। उसमें से एक छोटी सी पत्ती आई पहले, और फिर इतनी बड़े साइज की आ गई, अब 3 आ चुकी है। मैं रोज सुबह उठ के, अभी भी मेरा वही रूटीन है, उसमें ही एक छोटा प्लांट था, उसमें से ब्रांच भी आ गई। मतलब देख के, जिस दिन मैंने देखा नई पत्ती आ रही है, मेरा रोना नहीं बंद हो रहा था। इतना प्यार आया मुझे उसके ऊपर, इतनी फीलिंग्स आई जो पहले कभी ऐसा होता ही नहीं था। थैंक यू, थैंक यू जसी वंडरफुल जी। वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल शेयरिंग। यस वी कैन। इसी तरह डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हमारी यस। जो सेंसेस हैं उनकी पावर बढ़ जाती है, और हमारी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाती है, और हम उन चीजों को महसूस करने लग जाते हैं जो हम साधारण लाइफ जीते हुए महसूस नहीं करते, और बिल्कुल। उसी से डिफरेंस क्रिएट होता है। सो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम उस टॉपिक पर पहुंच गए हुए हैं। जो भी आपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जयश्री जी ने किया है, आपने किया है, और पहले भी जो मैडम ने शेयर किया है, वो सब डिफरेंस क्रिएट करने के एक्सपीरियंस है। हमें लगता है मेरे करने से क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब कुछ कर सकते हैं, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। और आज तो विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि हर एक व्यक्ति के विचारों का पूरे ब्रह्मांड पे असर होता है, और हम चाहते हैं दुनिया बदल जाए, लेकिन हम खुद को बदलना नहीं चाहते। जैसे ही हम खुद को बदलते हैं, तो जो खुद को बदलता है उसके लिए तो दुनिया बदल ही गई है। अब आप पेड़ पौधों को उस तरह से नहीं उनके साथ बर्ताव कर सकते जैसे आप पहले कर रहे थे, क्योंकि अब आपको उनमें भी चेतना जो है वो महसूस होने लग गई है। अब आप पशु पक्षियों के साथ में वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा पहले करते थे, क्योंकि अब आप में ही अंतर आ गया है, डिफरेंस आ गया है। और वो डिफरेंस जो आया है उसकी वजह से, आपके अंतर डिफरेंस आने से बाहर वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बाहर वो दिखाई दे रहा है। तो जब जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती है, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है, हमारी सेंसेस शार्प हो जाती हैं, अंतर्मुखी होकर अंदर भीतर से हम अपने आत्मा से जुड़ते हैं, तो ये सब चीजें होने लग जाती हैं। तब हमें सोचना नहीं पड़ता
और किसी को समझाना भी नहीं पड़ता। हम लोगों को इतना समझाते हैं, किसको समझ आती है, लेकिन जब अंदर से समझ आती है तो अपने आप पर वो डिफरेंस क्रिएट होने लग जाता है। तो इसी टॉपिक पे थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, क्योंकि देखो आप लोग शेयरिंग करते हो ना तो मेरा भी फ्लो बन जाता है, नहीं तो समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो शेयरिंग करने से जो बोलने वाला है उसका भी फ्लो बन जाता है और उसको भी फिर एक उत्साह मिलता है आगे बात करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू शेयर ऑल योर एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इस टॉपिक पे अब बात करते हैं कि हर एक आत्मा एक मिशन के साथ इस धरती पर आई है। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो सुंदर है, जागरूक है, जैसी भी परिस्थिति में है, जिस भी देश में है, जिस भी धर्म में है, जिस भी जाति में है, हर आत्मा जो धरती पर जन्म लेकर आई है वो अपने एक मिशन पर आई है। वो अपने मिशन को पूरा करने में लगी हुई है। और हम दो तरह से जीवन जीते हैं। एक फिजिकल रियलिटी, ध्यान में आने से पहले जैसे जैसे हम जीवन जी रहे थे, जो आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, उस तरह से जीवन जीते हैं। जैसा हमें बचपन में सिखा दिया, माता पिता ने सिखा दिया, टीचर्स ने सिखा दिया, इधर उधर से हमने कॉपी कर लिया, तो वो हमारी एक आदतें बन जाती है। दूसरों में इंटरफेयर करना, दूसरों की बातें सुनना, चुगली कर देना, समय व्यर्थ गवाना, गप्पे मारते रहना, अपना दुख रोते रहना, दूसरों को दोष देना। तो उस फिजिकल रियलिटी में हम इतना उलझे रहते हैं और हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ जाती रहती है। और फिर हमारा एक जीवन जीने का तरीका स्पिरिचुअल रियलिटी। हम आत्मा के स्तर पर स्वयं को जानकर, स्वयं को पहचान कर, स्वयं को जोड़ के, स्वयं के साथ जुड़ के, अपनी प्राथमिकता को निर्धारित करके कि सारे संसार के काम मैं बाद में करूंगा, ये संसार के काम करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, लेकिन पहले सबसे पहला जो धर्म है मेरा अपनी आत्मा के प्रति है। मैं अपनी आत्मा की प्रगति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं ध्यान करूं। तो हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो फिर हम फिजिकल रियलिटी से जीवन जीना नहीं शुरू करते, हम आत्मा के ज्ञान से जीवन जीना शुरू करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर ये सब बदलाव आते हैं जो भी आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। जब हम फिजिकल रियलिटी में रहते हैं तो मैं और मेरा उसी में ही उलझे रहते हैं, हर चीज में मैं और मेरा। और उस जब मैं और मेरा में उलझे रहते हैं तो उसमें हमारी जो मनोस्थिति ऐसी होती है कि मैं जीत जाऊं या सारे हार जाएं, मुझे जीतना है, बस किसी भी तरह से जीतना है, धोखे से जीतूं, बेईमानी से जीतूं, जैसे भी जीतूं, मैं जीतता रहूं, हमेशा मैं ऊपर रहूं। ये जीवन हम जी सकते हैं इस तरह से, लेकिन उस जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है, कोई तृप्ति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। कितना भी धन कमाएं, कितना भी हम ऊपर चढ़ते जाएं, लेकिन अंदर से खालीपन ही रहते, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं, हमने अपने अंदर को फुलफिल नहीं किया, अपनी आत्मा की जरूरत का ध्यान नहीं रखा। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ जीते हैं, आत्मज्ञान के साथ जीते हैं, तो फिर हम आई और मी और माइंड से बाहर आकर हम वी में जुड़ जाते हैं कि हम सब एक हैं। जैसा कि अभी आपने कहा, हम सब एक हैं, तो उसमें फिर हमें लगता है कि सभी मिलकर आगे चलें, सभी की प्रगति हो, सभी जीते। और जब हमारी ऐसी मनोस्थिति हो जाती है तो हम स्पिरिचुअल रियलिटी के साथ जीते हैं। फिजिकल रियलिटी के साथ जीना जीवन बिल्कुल अलग है, मैं और मेरा में हम उलझे रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई के साथ, आत्मविज्ञान के साथ जीवन जीना बिल्कुल अलग है। उसमें हमें कोई अपने से अलग दिखाई ही नहीं देता, सब में मैं हूँ, मुझ में सब है, उस स्थिति में हम आ जाते हैं। अगर मैं अपनी फिजिकल रियलिटी से चलूं तो हमेशा मेरा एक टारगेट रहता है कि जो मैं चाहता हूँ वही हो। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल रियलिटी से, आध्यात्मिक सच्चाई से चलते हैं तो हमें लगता है अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसमें भी भलाई होगी। जो ईश्वर चाहता है, जो परमात्मा चाहता है, जो ब्रह्मांड चाहता है वही होता है और मेरे लिए वही अच्छा है। तो हम उस उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। हम उन चीजों को फिर बदलना नहीं चाहते कि मेरी ही इच्छा पूरी हो। जो भी मिल रहा है, जो भी हो रहा है, हम उसे स्वीकार करते हैं कि इसी में हमारी भलाई है। तो आध्यात्मिक सच्चाई के साथ जीवन जीने के लिए हम इस धरती पर आते हैं। यहाँ आकर हम माया जाल में इतना उलझ जाते हैं कि मैं और मेरा में फंसकर कई कई जन्म बिता देते हैं। अब हम आत्मा जो धरती पर आती है उसके 3 उद्देश्य होते हैं, 3 गोल होते हैं, 3 लक्ष्य लेकर आती है। और वो लक्ष्य क्या है कि एक तो आध्यात्मिक हमारा मिशन है आत्मा का,
कि हम स्वयं का सुधार करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो जो हमारे काम हमें लगता है कि ये हम और अच्छा कर सकते थे, हम और इम्प्रूव कर सकते थे, तो आत्मा उस इम्प्रूवमेंट के लिए बार बार धरती पर जन्म लेती है। तो ये पहला मिशन हर आत्मा का है कि मैं अपने आप का और सुधार करूं, अपने आप को और निखारूं, क्योंकि जैसे ही जितनी ज्यादा सोने की हीरे की पॉलिश होती है उतनी उसकी कीमत बढ़ती है और उतना वो सुंदर दिखाई देता है। तो आत्मा अपनी सुंदरता को निखारने के लिए इस मिशन के साथ धरती पर आती है। दूसरा मिशन होता है आत्मा का कि मैं निस्वार्थ सेवा करना सीखूं, यानी जो भी मेरे पास है उससे मैं सेवा करूं, मैं दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का, आनंद लाने का, सुख लाने का कारण बनूं। इस दो मिशन हर आत्मा के, ये दो मिशन तो होते ही होते हैं, चाहे धरती पर आकर हम भूल जाएं, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये दो मिशन हर आत्मा लेकर आती है कि मैं स्वयं का सुधार करूं और दूसरों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाऊं, मेरी वजह से दूसरों को खुशियां मिले। यहाँ आकर हम उल्टा कर लेते हैं कि मैं खुश रहूं, दूसरे चाहे दुखी रहें। तो हर आत्मा इस मिशन के साथ धरती पर आती है और ये दोनों जो मिशन है हर आत्मा के लिए सेम है। हर आत्मा इन दो उद्देश्यों के साथ धरती पर आती है। लेकिन जो तीसरा मिशन है आत्मा का, वो है मेक अ डिफरेंस, कि मेरे यहाँ होने से क्या अंतर पड़ता है, क्या अंतर आ सकता है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे ये धरती और सुंदर हो, मेरे आसपास का वातावरण सुंदर हो, मेरे घर परिवार के लोग जो हैं उनके जीवन में खुशियां आए। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कुछ बदलाव आए, जिससे मैं कुछ बदलाव ला सकूं। तो ये मिशन जो होता है ये हर आत्मा का अलग अलग होता है, क्योंकि ये जो मिशन है वो उसके गिफ्ट से जुड़ा होता है कि वो आत्मा इस बार धरती पर क्या सीखने आई है और वो अपने साथ क्या उपहार लाई है, उसकी विशेष जो गुण है, जो विशेष उसकी कुशलता है जिसे वो साथ लेकर आई है, उससे वो कैसे इस्तेमाल करती है और उसी से वो डिफरेंस क्रिएट करती है। और हमें हमेशा अपने हायर पर्पस को फॉलो करना चाहिए कि मेरा हायर पर्पस क्या है, जो मैं कर रही हूँ क्या इससे मेरा हायर पर्पस फुलफिल हो रहा है, या मैं अपने अहंकार को बढ़ावा दे रही हूँ, या मैं अपने आप को आगे रखना चाहती हूँ, मैं अपने दूसरों को हटाकर खुद आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो वो जो हमारे गुण होते हैं, स्किल्स होती हैं, उनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। और वो हर आत्मा का अलग अलग होता है, हर आत्मा के अंदर कुछ विशेषता होती है और ईश्वर ने हर एक को विशेषता देकर भेजा है। वो अलग बात है कि हम भूल जाते हैं और हम उस विशेषता को पहचानते नहीं हैं। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को, परमात्मा ने या ऊर्जा जो भी हम कहें, हर एक व्यक्ति को इतना विशेष बनाया है कि हमारे अंगूठे का जो प्रिंट है, जो रेखाएं हैं, वो किसी दूसरे के साथ नहीं मिलती हैं। आज तक सृष्टि पर जितने भी मनुष्य हुए हैं, किसी का अंगूठा दूसरे की रेखाओं से नहीं मिलता। इसीलिए जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर हस्ताक्षरों को उतनी मान्यता नहीं है जितनी अंगूठे को मान्यता है, अंगूठे की रेखाओं को मान्यता है। तो इतना परमात्मा ने हमें विशेष बनाया है, हर एक व्यक्ति को विशेष बनाया है, लेकिन हम अपने गुणों की खोज नहीं करते और उन गुणों का सही सदुपयोग नहीं करते, और उन गुणों की वजह से ही हम इस धरती पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा मिशन है हर आत्मा का अलग अलग होता है, क्योंकि हर आत्मा की विशेषता अलग है, हर आत्मा अपनी यात्रा के अलग पड़ाव पर है। हम अपनी उस स्ट्रेंथ का, उस गुण का, उस कुशलता का कैसे उपयोग करते हैं, क्या हम उसका उपयोग दूसरों की आत्म उन्नति के लिए, आत्म विकास के लिए, उन्हें उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए, उनके अंदर में सोई हुई शक्ति जगाने के लिए कर रहे हैं, या हम उनको डरा रहे हैं, उन्हें अपने अधीन रखना चाहते हैं, गुलाम बनाकर लोगों को रखना चाहते हैं। उससे डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर हम लोगों की उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपने उन गुणों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम दूसरों को ऊपर उठाने में सहयोगी बनते हैं। और अगर हम इसका उलट कर रहे हैं तो हम खुद भी नीचे जाते हैं और दूसरों के मार्ग में भी रुकावट पैदा करते हैं। तो हम अपनी उस स्ट्रेंथ का, उस ताकत का, उस गुण का, उस कुशलता का कैसे इस्तेमाल करते हैं,
उससे हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हमारी ये यात्रा अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। हमारे पास है देने के लिए, हमारे अंदर कुशलता है, हमारे अंदर गुण है, लेकिन उस गुण को हम बांट नहीं रहे, उस गुण से कुछ भी हम लोक कल्याण का काम नहीं कर रहे। तो हम चाहे धन कितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन अंदर से हम अपूर्ण हैं, खाली हैं, क्योंकि हम उस दिए हुए गुण का सही इस्तेमाल नहीं करें। ऐसा ही है कि किसी के पास हीरा है और उसको लॉकर में रख दिया, उसका कोई भी फायदा नहीं है, ना वो खुद उससे फायदा उठा रहा है, ना कोई दूसरे को फायदा उठाने दे रहा है। तो हम उस अपने गुण का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता हमारी प्राथमिकता है, तो हमेशा हमें देवदूत, हमारे एंजल्स हमारे मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं और हमारा वो मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा की प्रगति कर सकें और दूसरे की प्रगति में सहयोगी बन सकें। तो हम अपनी उस चीज का, उस गुण का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी से डिफरेंस क्रिएट होता है। और जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हम कुछ विशेष कुशलता के साथ, गुण के साथ, जो हम सीखने आए हैं उन गुणों को साथ लेकर आते हैं। और क्योंकि अभी हमने धरती पर जीवन जीना शुरू किया है और फिर यहाँ आकर हम भूल जाते हैं, तो जिस तरह हमें कहीं जाना हो तो हम सारा सामान एकदम साथ लेकर नहीं जाते हैं, हम अपनी जरूरत का सामान साथ ले जाते हैं। और जो सामान हमारा ज्यादा होता है जरूरत से, हमें लगता है ये बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, वो सामान हम कुरियर करा देते हैं, वो सामान का हम पैकेट बनाकर रख देते हैं, उसको पार्सल कर देते हैं कि ये हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर ये पैकेट पहुंच जाएगा। इसी तरह जब आत्मा धरती पर आती है तो कुछ गुण वो साथ लेकर आती है, और कुछ गुण जो उसने जन्मों जन्मों से अर्जित किया है, ज्ञान जो गुण अर्जित किए हैं, कई जन्म दिए हैं, कई अनुभव इकट्ठे किए हैं, वो सारे वो इकट्ठे करके रख आती है। और जैसे जैसे वो जीवन जीती है, आध्यात्मिकता के मार्ग पर उसकी आत्म जागृति होती है, तो उसके वो जो गिफ्ट हैं, जो वो वहां पैकेट बना के रख के आई है, वो मास्टर उसे देना शुरू कर देते हैं। हमें खुद हैरानी होती है कि ये मैं कैसे कर रही हूँ, ये तो मैंने कभी किया नहीं, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये तो मैंने कभी सुना नहीं। वो आ रहा है क्योंकि जो हम वहां पर छोड़ कर आए हैं, अब समय आ गया है, हमारी आत्मा जाग गई है, हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे हैं, तो मास्टर्स हमारी हेल्प करते हैं और वो हमारे गिफ्ट समय समय पर हमारे पास भेजते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं, और वो हमें मिलते ही रहते हैं। प्रेजेंट, अगर हम कहें प्रेजेंट, प्रेजेंट को अगर हम वर्ड को तोड़े तो प्रीसेंट, पहले से ही भेजे जा चुके हैं, पहले से ही जो हम ज्ञान, विजडम, जो कुछ हमने इकट्ठा किया है वो हम बनाकर पैकेट वहां पर रख के आए हैं। और जैसे ही आत्मा अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है तो वो सारे गिफ्ट धीरे धीरे उसको मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर पहले ही सब कुछ मिल जाए तो कई बार हम मार्ग से भटक जाते हैं। तो इसीलिए आत्मा इतनी सुंदर योजना बना के आती है कि मैंने कब जागना है, कब मुझे आत्म जागृति होगी, कब मैं उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ूंगी, और कब मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब मुझे ये चीजें आप दे देना। और मास्टर्स इस काम को करते हैं और फिर वो उन चीजों को वहां पर आत्मा तक पहुंचाते रहते हैं। और हमें खुद हैरानी होती है कि हमें इतना ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से हमें ये सब समझ बूझ आ रही है। तो वो जो हमारे गिफ्ट हैं वो हमारे तक पहुंच रहे हैं। 4 तरह के लोग होते हैं, जिनका कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, उन्हें अपना कोई प्लान नहीं पता। ये सब शिशु आत्माएं होती हैं जिन्होंने अभी धरती पर जन्म लिया ही है, वो कुछ भी नहीं जानती हैं। तो उनको ना तो लाइफ पर्पस पता होता है, ना उन्हें अपनी लाइफ का प्लान पता होता है। वो खाली शिशु आत्मा की तरह, एक नवजात बच्चा कैसा होता है, खाना पीना सोना, बस उनका उतना ही जीवन होता है। और कई जन्म आत्मा इसी स्थिति में रहती है और फिर धीरे धीरे विकसित होती है और फिर उसे समझ आती है। उसके पास कोई जीवन का तब उद्देश्य नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ना कोई गुण होता है जो उसको पता होता है, और वो अर्धपूर्ण जीवन जीती है क्योंकि उसको पर्पस नहीं पता। कुछ थोड़ा बहुत गुण है, उससे वो अपना काम चला रही है, लेकिन उसके जीवन में पूर्णता नहीं है क्योंकि उसे अपना पर्पस नहीं पता कि ये जो मेरा गुण है मेरे पर्पस से जुड़ा हुआ है, मेरे लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है। तो उसे उस बात का पता नहीं है। लेकिन जब आत्मा और कुछ जन्म इस अवस्था में लेती है
तो फिर आगे चलकर और विकसित हो जाती है और उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना सोना नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य इससे बहुत ज्यादा है, मैं कुछ करने आई हूँ। लेकिन उसके पास उस समय उसे अपनी किसी विशेषता का पता नहीं होता कि मेरे अंदर विशेष गुण क्या है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी उसे अपनी जीवन योजना पता है, अपने जीवन का उद्देश्य पता है, तो एक परिपूर्ण जीवन जीती है। वो अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ती रहती है, चाहे उसे अपनी विशेषता नहीं भी पता, वो अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ती रहती है। और चौथी स्टेज ये है, जब आत्मा को अपना उद्देश्य भी पता होता है, अपने जीवन की योजना भी पता होती है, अपनी विशेषता भी पता होती है, उस विशेषता को अपने लाइफ का पर्पस को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कैसे करना है ये भी उसे पता होता है। तो ऐसी आत्माएं जो बहुत विकसित हो जाती है और आत्मा के विकास के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाती है, वो परिपूर्ण जीवन जीती है, भरपूर जीवन जीती हैं, जीवन के हर पल को एक उत्सव की तरह जीती हैं। जैसे अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें तो हर एक इंसान जीवन जी रहा है, इस धरती पर हर तरह के लोग हैं, और जो लोगों ने, जिन आत्माओं ने अभी अपने जीवन की शुरुआत की है, गरीबी में जन्म लिया है, जैसे झोपड़पट्टी कहते हैं, हम स्लम एरियाज में कहते हैं, जहां से वो अपनी आत्मा की यात्रा की शुरुआत करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, खाना पीना सोना, पैसे कमाना, 2 रोटी खाना, बस वही उनका पर्पस है, उन्हें कोई लाइफ पर्पस नहीं पता। लेकिन जब थोड़ा विकसित होती है, उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन आता है, तो वो अपने गुण को समझती है, लेकिन फिर भी उसे अपना लाइफ पर्पस नहीं पता, तो वो अर्धपूर्ण जीवन जीती है। और जो पूर्ण जीवन जीती है वो आत्मा होती है जिसे अपना पर्पस पता है लेकिन उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं पता। ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो आध्यात्मिकता की राह पर तो चल पड़ती हैं, लेकिन उन्हें कोई स्पेसिफिकेशन अपना पता नहीं होता। और जिनको अपना पर्पस नहीं पता, स्पेसिफिकेशन है, वो बहुत कुशल कलाकार बन जाते हैं, संगीतकार बन जाते हैं, नृत्यकार बन जाते हैं। वो अपने स्पेशलाइजेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता। और जो आत्माएं मुक्त होने की अवस्था तक पहुंच जाती है, उन्हें अपना पर्पस भी पता होता है और उन्हें अपनी विशेषता का उपयोग करना भी आता है। जैसे अगर आज हम देखें तो आज बहुत सारे ऐसे मास्टर हैं जो अपने गुण का इस्तेमाल करके लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और अपनी जो विशेषता है उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको म्यूजिक आता है वो संगीत के साथ ध्यान करा रहा है, जिसको सेवा में रुचि है वो सेवा कर रहा है, ध्यान प्रचार कर रहा है, वो अपने जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण कर रहा है और जो उसे ज्ञान मिला है, जो उसे विशेषता मिली है, उसका भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और परिपूर्ण जीवन जी रहा है। परिपूर्णता तभी आती है जब हमारे जीवन में ध्यान आता है। ध्यान के बिना हमें परिपूर्ण जीवन जीना नहीं आता। ध्यान के साथ ही हम परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं और हम उस सत्य को जान सकते हैं, उस सत्य को अनुभव कर सकते हैं जो ग्रंथों में लिखा गया है, जो हमें गुरु बता रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने जीवन में सही राह पर चल रहे हैं, हमारा रास्ता सही है कि नहीं? तो उसके लिए जिस तरह अकाउंट्स में टैली स्टेटमेंट होती है कि आपको ट्रायल बैलेंस मिलाना है, क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है, जहां पर दोनों मिल जाते हैं तो कहा जाता है कि ये टैली स्टेटमेंट हो गई है, स्टेटमेंट टैली हो गई। इसी तरह सत्य की भी टैली स्टेटमेंट है। सत्य की टैली स्टेटमेंट क्या है कि जो ज्ञान शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, शास्त्रों में ये ज्ञान लिखा गया है। और जो गुरु आते हैं समय समय पर, ऋषि मुनि पीर पैगंबर आते हैं, वो भी यही बताते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन हमें अभी उसका कोई अनुभव नहीं है। हमने सुन लिया आत्मा अमर है, हम ये सच्चाई जान गए बुद्धि के स्तर पे कि शरीर मरता है, आत्मा अमर है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है, जब कोई हमारा अपना शरीर छोड़ता है या हमारा शरीर छोड़ने का टाइम आता है, तब हमें वो ज्ञान याद नहीं आता, क्योंकि वो हमारे अनुभव में अभी आया नहीं है। हमने सुना है, अनुभव नहीं किया है। और जब वो शास्त्रों में जो लिखा है और जो गुरु बता रहा है और वही चीज हमने अपने अनुभव से ध्यान में जानी और हम इस चीज को जान गए कि हाँ, आत्मा अमर है, शरीर मरता है, किसी की भी मृत्यु नहीं होती है, थोड़े समय के लिए हम आए हैं, हम अपना काम करके चले जाएंगे, तब उच्च लोकों में जाएंगे, उन्हीं आत्माओं से हम फिर मिलेंगे, तो कोई भी बिछड़ना है ही नहीं। जब ये चीज हम अनुभव से जान जाते हैं
तो हमने सही मायने में सत्य को पा लिया। जब तक हमें जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु बता रहा है, हमारे अनुभव में नहीं आया, तो हमने अभी सत्य को जाना नहीं, पाया नहीं, अनुभव नहीं किया। सुन जरूर लिया है, लेकिन हमें अनुभव नहीं आया। कुछ चीजें अगर शास्त्र में लिखी हैं और गुरु कह रहा है ऐसा नहीं ऐसा है, तो इसका मतलब वहां भी अभी पूर्णता नहीं है। पूर्ण हमारा सत्य को पाना तभी होता है जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु बता रहा है, और जो हमने उस चीज को जब अनुभव कर लिया, तो हमने उस सत्य को पा लिया, उस सत्य को अनुभव कर लिया। जब हम इस तरह से सत्य को अनुभव कर लेते हैं, जिसे हमने बुद्धि के स्तर पर सुना, आत्मा के स्तर पर जब हमने उसका अनुभव कर लिया, तो किसी की भी मृत्यु हो, चाहे वो हमारे माँ हो, चाहे वो हमारे भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, हमें बिल्कुल भी शोक हमारे अंदर आता ही नहीं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। और हम उस स्थिति में भी उत्सव मनाते हैं, आनंद में रहते हैं कि एक आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करके गई है, फिर दोबारा मिलेंगे, किसी और रोल में मिलेंगे, ये मिलना बिछड़ना तो चलता ही रहेगा। तो हम उस ज्ञान को सही मायने में हमने अनुभव कर लिया है, तो हमने उस सत्य को पा लिया है। जब तक हमारा वो खुद का अनुभव नहीं बना, तब तक वो उधार का ज्ञान है। इसीलिए बार बार वर्कशॉप हम करते हैं, सुनते हैं ज्ञान बार बार, ताकि सुनते सुनते और ध्यान करते करते हमें उसका अनुभव भी हो जाए, तो तब हम उस सत्य को आत्म अनुभव से जान जाते हैं। और जो भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, वो हमें उभारने के लिए, निखारने के लिए आती है, हमें तोड़ने के लिए नहीं आती। क्योंकि हमें आध्यात्मिक सत्य का ज्ञान नहीं है, हमें जीवन जीना नहीं आता है। ये हमारे स्कूल कॉलेज में कहीं भी हमें सिखाया नहीं गया कि जीवन कैसे जीना है, जीवन को चलाने वाले सिद्धांत क्या है। तो हम हर एक छोटी छोटी मुसीबत से डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, और हम टूट जाते हैं। लेकिन जिसने सत्य को पा लिया, सत्य को जान लिया, सत्य को अनुभव कर लिया, वो ये जान जाता है कि ये चुनौती मुझे कुछ सिखाने आई है। जो भी मेरे साथ हो रहा है, मेरी आत्मा की प्रगति के लिए हो रहा है। तो वो हर एक अनुभव से उसकी आत्मा विकसित होती है और निखरती है। तो हमें क्या करना है? हमें वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है, जिसके साथ हमने इस धरती पर जन्म लिया है। हम बच्चों को कहते हैं हर एक बच्चा भगवान का रूप है, तो वो हम ही बच्चे से बड़े हुए हैं, हम वो भगवान का रूप ही हैं। हमें अपनी उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है, जिस फ्रीक्वेंसी से हमने इस धरती पर जन्म लिया था। यहाँ वहां से हमने जो कचरा इकट्ठा किया है, जो अपनी आत्मा के ऊपर पर्दा डाल लिया है, जो मन हमारा हावी हो गया है आत्मा के ऊपर, हमें ध्यान करके, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके अपनी आत्मा को जगाना है, अपनी आत्मा के प्रकाश में जीवन जीना है, ताकि हम उसी फ्रीक्वेंसी पर दोबारा से वाइब्रेट कर सके। इसीलिए कहा जाता है अध्यात्म में कि अब बच्चे बन जाओ। बच्चे कैसे बन जाओ? यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर उस समय बचपन में हम थे, गॉड फ्रीक्वेंसी पर, उसी गॉड फ्रीक्वेंसी पर हम फिर वाइब्रेट करने शुरू कर दें। वही फ्रीक्वेंसी को हम दोबारा पालें। और उसको कैसे पा सकते हैं? जब हम ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, और जो ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत हम जान रहे हैं, उनको जीवन में उतारें, तो हम वापस उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लग जाएंगे। हम अपने गॉडहुड को पहचान जाएंगे, और फिर हम जो सोचेंगे वो होने लग जाएगा। और फिर हम इस धरती पर तभी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जब तक हम अपने मन के जाल में हैं, माया जाल में है, तब तक हम कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, हम डिफरेंस अपने आप क्रिएट होने लगता है। और फिर हम यू आर अ चैनल फॉर गॉड्स वर्क ऑन अर्थ। ईश्वर के कार्य के लिए आप एक चैनल बन जाते हो, आप एक प्रकाश दूत बन जाते हो। आपके माध्यम से चारों ओर प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है। और जब आप truly feel happy and at peace by becoming a channel of love and light, जब आप वो प्रकाश का, प्रेम का एक माध्यम बन जाते हो, ईश्वर के प्रेम को संसार में लाने का, फैलाने का माध्यम बन जाते हो, सही मायने में आप आनंद की स्थिति में रहते हो, शांत रहते हो, खुश रहते हो, और आपके माध्यम से वो शांति और खुशी चारों ओर फैलना शुरू कर देती है। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम परमात्मा स्वरूप हैं, हमारा ही परमात्मा का स्वरूप है, फिर हम
दुखी क्यों होते हैं, इतना क्यों रोते हैं, क्यों हम अपने आप को पहचान नहीं पाते? क्योंकि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को लो कर लिया है। हमने यहाँ वहां से जो कचरा इकट्ठा किया है, लोगों के विचार जो इकट्ठे कर लिए हैं, मान्यताएं और धारणाएं जो हमने बना ली हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को लो कर देती हैं। तो हम अपनी मन की फ्रीक्वेंसी से ना चलें, हम अपनी सोल की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करें, अपने मन के प्रदूषण से हम मुक्त हो जाएं। कैसे मुक्त होंगे? ध्यान करके हम अपने ही मन के प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे और अपनी सोल फ्रीक्वेंसी पर फिर वाइब्रेट करेंगे। जब हम अपनी इन दिव्य उपहारों का, जो हमें ईश्वर ने दिए हैं, विशेष उपहार देकर जो हमें भेजा है कि हम कुछ धरती पर डिफरेंस क्रिएट करके आए, जब हम उन उपहारों का नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उपयोग करते हैं, तो हम प्रदूषित हो जाते हैं, हम अपने आप को प्रदूषित कर लेते हैं। जब हम उन दिव्य उपहारों का धन दौलत नाम कमाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में उपयोग करते हैं, तो हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। हमें अपने इन दिए हुए उपहारों का सही सदुपयोग करना है। जैसे पत्री जी कहते हैं, किसी को अगर संगीत आता है, तो आप अगर दिन में 4 घंटे संगीत सिखा के पैसे ले रहे हो दूसरों से कम 1 घंटा कुछ ऐसे लोगों को संगीत सिखाओ जो पैसा दे नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर सीखने की चाह है, तो उन्हें निशुल्क सिखाओ। तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। आपको बागवानी आती है, आप लोगों को बागवानी फ्री में सिखाओ। आपको इंग्लिश आती है, आप उन्हें इंग्लिश फ्री में सिखाओ। आपको गाना आता है, आप उन्हें गाना सिखाओ। आपको कुकिंग करनी आती है, आप लोगों को कुकिंग करना सिखाओ। जो भी आपकी विशेषता है, उसे दूसरों में निशुल्क बांटो। अपनी विशेषता का, अपने गुण का खाली पैसा कमाने के लिए ही इस्तेमाल ना करो, नाम कमाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल ना करो, दूसरों की आत्मा को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल करो। जब हम दूसरों को खुशियां देते हैं अपने उन उपहारों से, तो कई गुना बढ़कर खुशियां हमारे पास आ जाती हैं। और जब हम अपने उपहारों का नाम और पैसा कमाने के लिए उपयोग करते हैं, तो हम उस दिव्य मार्ग से भटक जाते हैं। जैसे हम हीलिंग करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ही मैसेज आते हैं, मुझे ही पता चलता है, मेरे अंदर एनर्जी आती है, मास्टर्स मुझे थर्ड आई से सब दिखा रहे हैं। और हम दूसरों को इस तरह देखते हैं, इस तरह करते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, मेरे पास शक्ति है, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। तो हम पैसे लेते हैं और उनको उस तरह से हम ये ज्ञान बांटते हैं, तो हम अपने आप को पॉल्यूट करते हैं। किसी का नुकसान हो ना हो, हमारा खुद का नुकसान हो जाता है जब हम उन दी हुई शक्तियों का, उपहारों का दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को कंट्रोल करने में, या धन कमाने में, या नाम और प्रसिद्धि कमाने में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी आत्मा की यात्रा में हम खुद ही रुकावट डाल लेते हैं। और फिर हमारी आत्मा की यात्रा लंबी हो जाती है। फिर हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं। जो हमने ये कर्म किए हैं, उन कर्मों से आजाद होने के लिए, मुक्त होने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात है, हम स्वयं को कैसे देखते हैं। अगर हमें ये लगता है मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे करने से क्या होगा, मैं अगर थोड़ा सा कर भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे जरूरी बात है, हम खुद को कैसे देखते हैं, हमारी सेल्फ इमेज क्या है। तो हमें खुद को ऐसा देखना है, यस आई कैन क्रिएट अ डिफरेंस, आई एम अ नेचुरल विनर। मेरे करने से बहुत कुछ होता है, मेरे करने से मेरा तो जीवन बदल जाता है। और जब मेरा जीवन बदलेगा, तो मेरे आसपास में बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि जिस तरह तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारी लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति खुद को चेंज करता है तो पूरे सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है। एक बुद्ध बनता है तो अनेक बुद्ध बनते हैं। एक को आत्मज्ञान मिलता है, उसके माध्यम से अनेक लोग हैं, उनको आत्मज्ञान मिलता है। एक पत्री सर थे पहले, 40 साल पहले, आज पत्री सर ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में इतने मास्टर्स बना दिए हैं जो पूरे विश्व में फैले हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं। और कितना हम अंतर इस धरती पर लेकर आ रहे हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कितना सहयोग कर रहे हैं। अगर ये सोचें कि हमारे करने से क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम खुद को कैसे देखते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं अपनी गॉड फ्रीक्वेंसी पे, सोल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करके जो चाहूं वो पा सकता हूँ। आई एम अ नेचुरल विनर, आई एम अ गेम चेंजर।
जिस तरह भीड़ चल रही है उसी तरह मुझे नहीं चलना है, मुझे भीड़ से हटके चलना है, मुझे उधार के ज्ञान से नहीं चलना, मुझे अपने भीतर से ज्ञान लेकर आत्मज्ञान से चलना है। तो डेफिनेटली आई कैन क्रिएट अ डिफरेंस। आई एम अ स्पेशल डिवाइन चाइल्ड, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम स्पेशल, आई एम प्राइसलेस, आई एम ग्रेट, आई एम वैल्यूएबल। जब हम अपने आप को इस तरह से देखते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को रेज करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जब हम बढ़ाते हैं और हम यूनिवर्स को सही कमांड देते हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसा ही होने लग जाता है। अगर हम ये सोचते हैं, ये कहते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, तो वही कमांड यूनिवर्स लेकर वैसा ही हमें देती, वैसी ही ऊर्जा हमारी तरफ भेजता है। लेकिन अगर हम कहते हैं आई एम अ डिवाइन चैनल फॉर लव एंड लाइफ, आई एम यूनिक, आई कैन क्रिएट अ डिफरेंस, तो यूनिवर्स हमें वैसी ही ऊर्जा देता है, हमारी कमांड को वैसे ही एग्जीक्यूट करता है, उस पर काम करता है, और डेफिनेटली हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को किस तरह से देखना है। अगर हम अपनी विशेषता को देख सकते हैं और अपनी विशेषता का सही उपयोग कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। लेकिन अगर हमें ही अपने बारे में कुछ पता नहीं, और हम जो नहीं बोलना वो बोल रहे हैं, जो नहीं सोचना वो सोच रहे हैं, जो नहीं करना वो कर रहे हैं, तो कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ना अपने जीवन में ना दूसरे के जीवन में। तो हमें ये पता होना चाहिए मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। जब हमें अपनी क्वालिटीज पता होती है, तो हर एक अपॉर्चुनिटी का, हर एक अवसर का हम सही उपयोग करते हैं। और जब हमें अपनी कमजोरियां पता होती हैं, तो हम परिस्थितियों को संभालना सीख जाते हैं। जैसे मान लो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मुझे पता है जब मुझे कोई गुस्सा दिलाएगा मुझे गुस्सा आ जाएगा। अब मुझे ये अपनी कमजोरी पता है, तो मैं धीरे धीरे अपने पर काम करना शुरू करती हूँ कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जब भी मुझे कोई गुस्सा दिलाए, तो मुझे थोड़ा सोचना है, अंतराल रहना है, क्योंकि ये मेरी कमजोरी है प्रतिक्रिया करना। तो जैसे जैसे ध्यान करके, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके मैं अपनी कमजोरी को पहचान जाती हूँ और उस पर काम करना शुरू करती हूँ, तो मैं अपनी कमजोरी से भी लेसन सीख लेती हूँ। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं मेरी कमजोरी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी कमजोरियां और अपनी शक्ति, अपनी ताकत पता होनी चाहिए। और हमेशा हम इस बात का ध्यान रखें कि हम ग्रेटिट्यूड में रहें, जो भी हमें दिया गया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हों, हम धन्यवाद के भाव में रहें। हमेशा दूसरों पर दोष देना, कंप्लेंट करना, हम गलत लाइन में खड़े रहकर अपनी जिंदगी बिता कर ना चले जाएं, हम सही लाइन में खड़े हों। हम हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, हमें इतना कुछ मिला है, लेकिन हमारा जो ध्यान है अभाव की तरफ रहता है कि मेरे पास क्या नहीं है जो दूसरे के पास है। तो हम फिर कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। डिफरेंस तभी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम सही लाइन में खड़े हैं, यानी हम धन्यवाद के भाव से भरे हैं, कृतज्ञता से भरे हैं, ग्रेटिट्यूड से भरे हैं, तो हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सेवा करें, हम हर परिस्थिति में एडजस्ट करें, कंप्लेंट ना करें, दूसरों को सहयोग करें, करुणा में रहें, बिना किसी अपेक्षा के हम देना सीखें, ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, तो हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और धरती पर हमारा उद्देश्य हर पल उत्सव मनाते हुए खुशी से, आनंद से जीना है। हर एक पल एक उत्सव है, और अगर हम दुखी होते हैं तो हम वो पल खो देते हैं, वो दोबारा नहीं आएगा। तो हर पल हमें खुशी से, आनंद से रहना है। हमें अपनी सफलता को त्योहार की तरह मनाना है और दूसरे की सफलता को भी वैसे ही मनाना है। आई एम इम्पॉर्टेंट, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, अदर्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, दूसरे भी उतने ही महान है। अगर मेरी सफलता मैं खुशी से मना सकती हूँ, तो मुझे दूसरे की सफलता देखकर भी उतना ही खुश होना चाहिए। अगर हम दूसरे की सफलता देखकर द्वेष में आ जाते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या आती है हमारे अंदर, तो हम लोअर माइंड की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। हमें सोल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे सफलता से खुशी मिलती है जितनी, दूसरों की सफलता से भी मुझे उतना ही खुश होना है। मैं महत्वपूर्ण हूँ, तो दूसरे भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उनकी खुशी भी उतनी महत्वपूर्ण है। और अगर हम अपने लिमिटेड माइंड से रहते हैं,
तो हम केवल सतह पर जीवन जीकर चले जाते हैं, कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सोल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, गॉड फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, अपने गॉडहुड को पहचानते हैं, तो हम इस धरती पर बहुत कुछ अंतर क्रिएट कर सकते हैं, अंतर ला सकते हैं। और हम सब मिलकर, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, सब मिलकर जब इस दिशा में प्रयास करेंगे तो ये धरती निश्चित ही स्वर्ग बन जाएगी और बन ही रही है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विषय को लेकर आपको कोई अभी प्रश्न है तो आप जरूर वो प्रश्न कर सकते हैं। जो मुझे समझ में आया मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सो आप सबने बहुत ध्यान से सुना, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।